अब्दुल्ला बिन ज़ैद बकरियों को देखते हैं, कभी भेड़ियों को देखते हैं, कभी बकरियों को देखते हैं। जैसे ही भेड़ियों पे नजर पहुंची, हजरत मैमुना वलीद नमाज से बाहर आ गई। तवज्जो तवज्जो, एक एक जुमला। नमाज से बाहर आई और नमाज से बाहर आके बोली अस्सलामु अलैकुम। तवज्जो है, मैमुना वलीद ने सलाम किया और सलाम करके बोली अब्दुल्ला, मिलने का वादा तो जन्नत में था, तू इधर ही आ गया है। नाज़िर है, मिलने का वादा तो जन्नत में था, तू इधर ही आ गया है। हजरत अब्दुल्ला कहने लगे, एक बात तो बता कि मेरे बारे में तुझे बताया किसने है? नाज़िर है कि मेरे बारे में किसने बताया? हजरत मैमुना वलीद मुस्कुरा के कहती हैं, रात जिस अल्लाह ने मेरे बारे में तुझे बताया, उसी रात में अल्लाह ने तेरे बारे में मुझे बता दिया। ये शख्स सुभान हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले, छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा वाले। ये शख्स सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। हाजिर आपका किसने बताया मेरे बारे में? बोले रात जिस अल्लाह ने मेरे बारे में तुझे बता दिया अब्दुल्ला, उसी अल्लाह ने तेरे बारे में मुझे भी बता दिया, मेरे बारे में तुझे बता दिया। बात खत्म। अब यहाँ से आगे हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद बोले, बात तो ठीक है, मगर ये बताओ भेड़िए फितरत इसको कब भूल गए? तवज्जो है, भेड़िए की फितरत है बकरी को खाना। भेड़िए की फितरत बकरी को खाना, छोड़ेगा क्या? नहीं, उसकी फितरत है, अल्लाह ने फितरत रखी है खाना। तो हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद बोले, मैमून एक बात बताओ, भेड़ियों ने बकरी से सुलह कब से कर ली? बकरियों ने भेड़ियों ने बकरीजों से सुलह कब से कर ली है? मुस्कुरा के बोली, जब से मैंने अपने रब से सुलह कर ली है, जब से मैंने अपने रब से सुलह कर ली है, जब से इन भेड़ियों ने मेरी बकरियों से सुलह कर ली। हमारी आपकी जिंदगी क्या है जी मौलाना? हम बहुत परेशान रहते हैं, बड़ी दुखी जिंदगी गुजर रही है। जुम्मे से जुम्मा मिला रही है, नमाज एक टाइम की पढ़ना तैयार नहीं, चेहरे पर दाढ़ी रखना तैयार नहीं है, पड़ोसी को सता रिया है, खेत की मेंढे काट रिया, मक्कारी कर रहा पूरी जिंदगी, दूसरों को गाली दे रिया, फोनों पर झूठ बोल लिया, और जिंदगी में खुशहाली आएगी? जिंदगी खुशगवार गुजरेगी? अल्लाह खुश रखे। ऐसे नहीं गुजरेगी खुशगवार, हालात बदले, तुम भी अपने आप को बदल डालो। और एक बात याद रखना, अल्लाह ने ऐलान फरमाता, इन्नल लदीना आमनु व अमिलुस सालिहाति लहुमुर रहमान वुद्दा। ईमान वालों, अमल सालिहा की तरफ तो आओ, अल्लाह तुम्हारा खौफ दूसरों के दिलों में डाल देगा। नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? तुम्हारा खौफ, साहब आज हम डर रहे हैं, कुरान क्या कह रहा है? तुम्हारा खौफ दूसरों के दिलों में अल्लाह डाल देगा। गाली करेंगे तब, शराबों की दुकानों पे दाढ़ी वाले अपनी आंखों से देख के, भाई अपनी आंखों से देख के दाढ़ी वाले शराबों की दुकानों पे खड़े हैं। हमारे नौजवान 80% अय्याशियों के मनाजिर, अय्याशियों के अड्डों पे जाके अपनी रातों को रंगीन बना रहे हैं। माँ बाप से बदअखलाकी, घर में बदतमीजियां, नमाज का कोई माहौल नहीं। पहले दौर में हमने, आज से 20 साल पहले का इतिहास हमें याद है, दादाजी के साथ नमाज पढ़ के जब घर को वापस आते थे, फजर की नमाज के बाद जैसी मस्जिद से पलटे घर की तरफ, गलियों से निकल के आते, हर घर से कुरान की तिलावत की आवाजें आती थी। जाओ प्रैक्टिकल के देख लेना, खान कोठिया वालों, तुम्हारे घरों से कितनी कुरान की आवाजें आती, जाओ फजर में सब देखना। माँ बहन बेटियां 8 बजे झाड़ू घर में लग रही है, बाप की गैरत डूब गई, समझाने को तैयार नहीं है, भाई समझाने को तैयार नहीं है। समझाएगा कैसे जब फजर में उठने को तैयार नहीं है? बाप भी 8 बजे, भाई भी 8 बजे, माँ भी 8 बजे, बहन भी 8 बजे। हमारे घरों का कल्चर है। आज भी दूसरी कौम के बच्चे, भाई गैर मुस्लिमों के बच्चे, रात के 4 बजे सर्दी के मौसम में खड़े होकर दौड़ना, भागना, कूदना, अपनी सेहत को जिंदा करना, बचाना। हमारे को देखो तो 18 साल का छुआरा बना पड़ा, छुआरा, काल चिपक के पड़े इसके।
ये कलवा बिल्कुल छुआरा बना पड़ा, पता नहीं कौन सा मुश्तनी का क्या बात करके रखे हैं, क्या कर रही है समझ में नहीं आती इसकी है। कौन सा या शुगर टॉप अपनी जिंदगी को गुजार रहा। जब तुम्हारे रिश्ते आए तो कोई देखने वाला कहे देखो यार कयामुद्दीन का बच्चा कितना हसीन है, देखो फला के बच्चे की सेहत कैसी है, देखो फला के बच्चे की सेहत कैसी है। सेहत अल्लाह की बहुत बड़ी नेमतों में से एक नेमत है। अल्लाह से दुआ कि मेरे बच्चे आला ओहदों पर फाइज हों, तुम्हारे बच्चे आईएएस बने, पायलट बने, इंजीनियर बने, कमिश्नर बने, बड़े ओहदों पे पहुंचे। अल्लाह करे कि हमारे बच्चे दीनदार भी। साहब से पूछो, बिहार के एक मुफ्ती हैं मुफ्ती शाहिद मिसबाही। सुनो नौजवानों, जितने कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं जुमला नोट करो, दिल पे लिखो। मुफ्ती शाहिद मिसबाही अल जामियतुल अशरफिया से फारिग। और आगे सुनोगे तो मुस्कुराओगे। जिले का डीएम है, बोलो सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह सुभान मुफ्ती भी और जिले का डीएम आईएएस अधिकारी। पटना एयरपोर्ट की बात आज भी मुझे याद है, जब पटना एयरपोर्ट में मैंने फ्लाइट में एंट्री की, दाढ़ी को देख के चेहरे पे पायलट मुस्कुराए। मुस्कुराई, मैंने देखा नेम प्लेट पे लिखा फरहान खान। चौड़ा हो गया। मैंने कहा सर क्या आप ही लेके चलेंगे? सुनेंगे आप क्या कहा था? बोले अल्हम्दुलिल्लाह हजरत मैं ही लेके चलूंगा। सीना चौड़ा हो गया। मैंने कहा शकील अहमद रफी फ्लाइटों से सफर तो बहुत किए, मगर जिस फ्लाइट से आज तू पटना से दिल्ली जाने वाला है ना, उसे चला के ले जाने वाला कोई और नहीं है, मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाला। बेशक सुभान अल्लाह सुभान हमारा सीना जब चौड़ा होगा जब जिले का डीएम तुम्हारा बच्चा हो, हमारे बच्चे आईएएस अधिकारी हो, आईपीएस हमारे बच्चे हो, इंजीनियर हमारे बच्चे हो, पायलट हमारे बच्चे हो, कमिश्नर हमारे बच्चे हो। हमारे बच्चों के हाथ में कलम की ताकत तो तब कामयाब होगे। तब तक जिंदगी गुलामी की गुजारते रहोगे। मेहनत करो, कलम दे दो, ये कलम तुम्हें राजा बना देगा, राजा। हालात ये है कि समझने को तैयार नहीं, हम रोज तकरीरें कर रहे हैं, समझा रहे हैं नस्लों को, बता रहे हैं। तकरीरें चुभती हैं, चुभती। मैंने कभी नात खाने को मुश्ताक भाई मना नहीं किया, मगर अल्लाह के वास्ते तकरीर को दिल से सुना करो, और दिल से सुनने के बाद उस अपने बच्चों को समझाओ, बताओ कि बेटा रास्ता ये वाला। तुम्हारे बच्चे दीनदार भी हो। कौन कहता कि मुफ्ती बनने के बाद आईएएस नहीं बन सकता? एक दरसगाह में तुम्हारा बेटा बैठ के आलिम बने, और उसी दरसगाह के करीब में जब दूसरी तरफ जाए तो फोन पर रिसर्च करता हुआ नजर आए, तब हमारा सीना चौड़ा होगा। ये हमारे बच्चे दुआ करें। शहर अमरोहा में बहुत जल्दी बड़े लेवल का एक कॉलेज की तैयारी चल रही है, इंशाअल्लाह उल अज़ीम। उसमें हमारे बच्चे आलिम भी बनेंगे, और इंशाअल्लाह उल अज़ीम हमारे बच्चे आगे की तैयारी भी करेंगे। बेशक सुभान अल्लाह इसलिए जरूरत है कि लोगों मेहनत करो, आगे बढ़ो। आखिरी बात कह के बस क्लोज करने लगा। आखिरी बात कह दूं, बेचैन तो नहीं है? बाबा की बात और कर ले। सरकार गौसे आजम बड़े पीर हैं, जरा बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह खुश रखे। बहजतुल असरार के हवाले से बेचैनी तो नहीं है कमेटी वालों को? जरा मुस्कुरा दो थोड़ा सा, सुभान अल्लाह। इधर वाले भी मुस्कुरा दें। तुम्हारी चादर देख के हमें बहुत अच्छा लगा, सबसे सोहनी चादर तुम्हारी है महफिल में। नहीं, अल्लाह खुश रखे, अल्लाह खुश रखे, खूब तरक्की से नवाजे। यार इतना क्या कम है कि यूं कह दिया बंदे ने ले लीजिए। इतना बड़ा दिल, ये मोहब्बतें अल्लाह करोड़पति बनाए, और पूरी बस्ती को खूब तरक्कियों से नवाजे, बेपना दौलतदार बनाए, और दौलत के साथ सखी भी बनाए। अल्लाह सखी भी, अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे। माशाअल्लाह वो चादर भी सोनी है, और ये भी सरकार के शहर मदीने से आई है। बेशक जो सुभान मैंने कांधों पे डाल के रखी है, ये भी मदीने की चादर है, सरकार के घर से लेके आए हैं। आखिरी बात करते हैं बहजतुल असरार के हवाले से। क्यों? अल्लाह का कुरान ऐलान फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। अल्लाह से डरने की बात मैंने आपको बहुत बताई, इस पे अमल करें, वकूनु मअस सादिकीन, और सच्चों के साथ। एक तो मैमूना वलीद की बात, एक ये बात, इंशाअल्लाह बात खत्म। हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह अन्हु एक बहुत बड़े आलिम दीन है, 100 किलोमीटर बगदाद से रहते हैं। कितने किलोमीटर? सब बोलते हैं 100 किलोमीटर बगदाद से। अच्छा, एक दिन दिल में ख्याल आया कि चलो बगदाद चलते हैं। जैसे गोवा वाले, उड़ीसा वाले, बिहार वाले, बंगाल वाले क्या करते थे, चलो ताजुल शरिया, चलो कायदे मिल्लत की बारगाह में। ऐसे ही लोग चले, चलो बगदाद चलते हैं। अच्छा, आने वाला जाहिल नहीं है, डॉक्टर साहब आलिम है, और बड़ा आलिम है, बड़ी करामतें सुनी, बड़ी करामतें, बड़ा
बड़ा तकवा, बड़ी परहेजगारी, बड़ा इल्म। चले बगदाद। अच्छा बेचैनी है क्या कुछ? इधर देखो, इधर हम बैठे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान पीछे अभी अल्लाह। कुछ नहीं है, आगे हम हैं। जरा मुस्कुरा दो सुभान अल्लाह। गौसे आजम से मुलाकात के लिए बगदाद में आए, 100 किलोमीटर का सफर करके आए, पैदल। बस नहीं है, ट्रेन नहीं है, मोटरसाइकिल नहीं है, कार नहीं है। हद तो तब हो गई जब साइकिल का वजूद भी नहीं। पैदल 100 किलोमीटर सफर, कितनी मोहब्बत होगी इस सफर में। जैसे ही बगदाद में आए और बगदाद में आने के बाद एंट्री की, किसी से पूछा कहाँ है अब्दुल कादिर जिलानी, कहाँ रहते हैं? तो किसी ने बताया कि बगदाद की जामा मस्जिद में मिलेंगे। बाबू मोबाइल प्लीज छोड़ दे, उधर मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? कहाँ मिलेंगे? बगदाद की जामा मस्जिद में। आलिम साहब आए 100 किलोमीटर का सफर करके, उधर पहुंचे बगदाद की जामा मस्जिद में। गोल्डन जुमला है, सरकार गौसे आजम वुजू खाने पे बैठे, वुजू फरमा रहे, लोटा हाथ में मिट्टी का, हाथ धोए भैया। आलिम साहब पीछे। तो आलिम साहब ने दिल में ख्याल किया कि पहले हजरत वुजू से फारिग हो जाए तब सलाम करूंगा। आलिम साहब पीछे, गौसे आजम ने वुजू फरमाया। अच्छा, पूरी बस्ती वालों से ये पूछ रहा हूं कि हाथ धोने के बाद वुजू में क्या होता है? पक्का बताना, बिल्कुल पक्का है? क्या होता है? अपने है, समझदार। गौसे आजम ने हाथ धोए, कुल्ला नहीं। ब्रेक लगा लेना, सुने सुने, सुन्नत कुल्ला ही है, बाद में नाक में पानी। मगर गौसे आजम ने हाथ धोने के बाद पहले कुल्ला नहीं। बारीक बात है, कभी सुबह को कहो मौलाना साहब ऐसे बता के गए, इसलिए सुन लो। गौसे आजम ने हाथ धोने के बाद कुल्ला नहीं फरमाया, बल्कि नाक में पानी डाला। इसलिए मालूम है, आलिम साहब आए, इम्तिहान शुरू कर दिया, वुजू खाने पे बैठ गए। पहले नाक में पानी, बाद में कुल्ला। उल्टा हो गया ना। आलिम साहब पीछे खड़े, तवज्जो। आलिम साहब देख रहे बड़ी बारीकी से। हाथ धोए, हाथ धोने के बाद में कुल्ला। बोले यार बड़ा तकवा सुना था, बड़ी करामत है, बड़ा इल्म सुना था, बड़ी परहेजगारी सुनी थी। इधर तो वुजू भी नहीं, इधर तो वुजू भी। सरकार गौसे आजम को देख रहे हैं। आलिम साहब वापस, तवज्जो है, गौसे आजम वुजू खाने पे बैठे, आलिम साहब वापस। गौसे आजम वुजू खाने से खड़े हो गए। जब आलिम साहब जाने लगे, मुस्कुरा के फरमाया मौलाना कैसे हुआ था आना, कुछ तो फरमाना। अब तो बोल जाना। सुभान अल्लाह, यही कह रहा था मैं, बोलो सुभान अल्लाह। गौसे आजम ने मुस्कुरा के फरमाया मौलाना कैसे हुआ था आना, कुछ तो फरमाना। अस्सलाम वालेकुम। आगे हजरत ने सलाम किया आलिम साहब ने। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना कैसे आए थे? बोले हुजूर मिलने के लिए आया था। बोले फिर? बोले सुना था बड़ा तकवा, बड़ी परहेजगारी, बड़ा इल्म, बड़ी करामतें। बोले हुजूर आपने तो उल्टा ही वुजू कर लिया, इधर तो वुजू भी नहीं। तवज्जो तवज्जो, बड़ा बारीक ध्यान रखे। गौसे आजम ने फरमाया हमने कैसे वुजू किया है? आलिम साहब बोले हजरत जी हाथ धोने के बाद पहले नाक में पानी, बाद में कुल्ला। आलिम साहब बोले कि गौसे आजम ने फरमाया तरीका क्या है? आलिम बोले हजरत जी पहले हाथ, सुन्नत ये, फिर कुल्ला, फिर नाक में पानी। आपने उल्टा किया। तवज्जो है। गौसे आजम ने मुस्कुरा के फरमाया खान कोटिए वालों, जश्न गौसल बड़ा कराने वालों, गौसे आजम के लबों पे मुस्कुरा के फरमाया मौलाना कहाँ लिखा है? तवज्जो है, कहाँ लिखा है? बोले हजरत मेरी लाइब्रेरी में, मेरे घर पे जितनी मसाइल की किताबें हैं, सारी किताबों में यही तरीका वुजू का। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना ठहरो, एक निगाहे वलायत डाली। 100 किलोमीटर पे मौलाना के घर में जितनी किताबें रखी, सारी बगदाद की जामा मस्जिद में मंगवा ली। सुभान अल्लाह, कब बोलोगे सुभान अल्लाह भाई?
अरे यार अब भी नहीं बोल रहे, जरा बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुछ चुकंदर कहेंगे बगदाद से 100 किलोमीटर मौलाना का घर, किताबें कैसे आ गई? मैंने कहा उस जमाने में तो नेट भी नहीं था। तवज्जो, इस जमाने में नेट के वजूद के दौर में तुम्हारा बेटा लंदन रहे, अमेरिका रहे, उससे कहो बेटे तुम्हारे मोबाइल में जितनी किताबें पड़ी हैं सारी किताबें मेरे मोबाइल पे भेज दे। अमेरिका से एक बटन दबाएगा कई हजार किताबें तुम्हारे मोबाइल पे आ जाएंगी। बेशक तवज्जो है, मैंने कहा ये इल्म भी मिला है तो गौसे आजम के नाना के सदक़े में मिला है। बेशक जिस सुभान इल्म के अल्लाह जरिए ये किताबें आ रही हैं, मेरे इमाम ने बहुत पहले ना कहा था एक दौर आएगा, गली गली, नगर नगर, शहर शहर चोटे मिलेंगे, चोटे, ईमान के डकैत, ईमान को चुराने वाले गली गली में बच्चों को कभी इधर बरगलाएंगे कभी इधर। मेरे इमाम यार नजर क्या थी मुफ्ती साहब मेरे इमाम की 100 साल पहले भाई, मेरे इमाम ने कलम उठाया और लिखा सोना जंगल रात अंधेरी। बेशक सुभान बरेली अल्लाह वालों बोलो सुभान बरेलवी अल्लाह। के नाम पे, सोना जंगल रात अंधेरी छाए बदले काले हैं और सोने वालों जागते रहियो। रंग है भाई मुफ्ती साहब, मैंने पढ़ाई नहीं, पूरे बंदों ने पढ़ दिया यार। सोने वालों, मुस्कुरा के, सोने वालों जागते रहियो, खड़े होने वाले खड़े रहियो, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की एक निगाहे वलायत डाली, सारी किताबें बगदाद में मंगवा ली। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना दिखाओ किताबें तुम्हारी हैं? आलिम साहब बोले हाँ हमारी हैं। तवज्जो, पहली किताब खींची, वर्कों को पलटा, वुजू का तरीका टटोला, इधर देखें, वुजू का तरीका टटोला, किताब मौलाना की, तरीका बड़े पीर का लिखा हुआ है। नहीं आई समझ? हाँ, हाथ धोने के बाद पहले नाक में बाद में कुल्ला, मौलाना को झुंझला के ये किताब रख दी, दूसरी निकाली, दूसरी किताब में देखा, किताब मौलाना की मुताला करके आए थे, सारी किताबों का मुताला किया, मगर उसमें भी वही गौसे आजम का तरीका। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो। तवज्जो, तीसरी किताब टटोली, चौथी किताब टटोली, सारी किताबें देखी, सारी किताबों में वही तरीका, पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो। आलिम साहब कहने लगे हजरत किताबों में गलत लिखा है, बात तो मेरी ठीक है। अड़ियल जानते हो? अड़ियल तो अपना इलाका है, बड़ा अड़ियल भी हो गए, सारे मौलवियों से पंगा न लिया करो, इसलिए मौलवी बड़ा बड़ा अड़ियल नहीं बड़ा। 12 दर्जे पढ़ते हैं, 12 दर्जे, 12 साल मदरसे की दाल पी साहब ने, मौलाना शान साहब सब बैठे हैं, शाही साहब सब, इसलिए एक ही मसले में फंसा देंगे, ज्यादा चक्कर में ना पड़ा। हाँ, एक कह रिया मौलाना एक बात बताओ, मूसा के अम्मा का नाम क्या है? और कहीं सुन लिया था कि वो ताला खुल जा, तो इमाम साहब भी चोर बहुत बहुत चालाक थे, इमाम साहब बोले बे जरा लाठी उठाए, चोर कहीं का, छोड़, बड़ा मक्कार पड़ा है, अल्लाह रहम फरमाए। इसलिए मेरा कहना यह है कि अपने उलमा की कदर किया, अपने उलमा से मोहब्बत किया, इनकी कदर कि इनके सीने में हदीस और कुरान का इल्म है यार। तवज्जो है, अब बुखारी शरीफ की हदीस क्या, इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नियत पे है। तुम ये सोच के प्यार करो सीने में कुरान का इल्म, हदीस का इल्म है, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शायर ज़िलकार हजरत क़ादी ज़ैनुल आबिदीन साहब क़िबला कानपुरी, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत कॉन्फ्रेंस हजरत
आपका अपना महबूब तरीन शायर शायर इस्लाम हजरत कारी ज़ैनुल आबिदीन साहिब क़िबला मंदिर नूर पे तशरीफ ला चुके हैं। माशाअल्लाह देख रहे हैं ज़ैनुल भाई तशरीफ ले आए। अल्लाह इन्हें सलामत रखे, लंबे ज़माने तक इनकी आवाज़ को भी सलामत रखे। पढ़ेंगे तो आप सुनेंगे। इनका आना संकेत मिल गया है, इनका आना हमारा जाना। मगर ये बताओ बात पूरी कर दें कि छोड़ दें? जाना तो यार अगले साल कर दें पूरी। जरा बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान आप सुभान अल्लाह। अल्लाह बोलते तो नेट पर पूरा आ जाता है। जरा बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। आलिम साहब बोले हजरत किताबों में गलत लिखा है, बात तो मेरी ठीक है, आलिम साहब अड़ियल है, समझो है, और हक बात पे अड़े हैं। किताब में लिखा है पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला, और सुन्नत पहले कुल्ला बाद में नाक में पानी। आलिम साहब बोले नहीं, किताबों में गलत है। अब तवज्जो तवज्जो, बहुत बेहतरीन जुमला आने लगा। एक निगाहे वलायत डाली, जमीन फटी। गौसे आज़म ने फरमाया जमीन मौलाना को दबा ले। तवज्जो है, जमीन ने नाफ तक दबा लिया। मौलाना कितने दबे हैं? नाफ तक जमीन ने दबा लिया। गौसे आज़म ने मुस्कुरा के फरमाया मौलाना अब बोलो बात तुम्हारी ठीक है कि हमारी? तवज्जो है, आलिम साहब अड़ियल है। आलिम साहब बोले हजरत चाहे कुछ भी हो जाए, बात इतना तो बोल दो बात मेरी ठीक है। गौसे आज़म ने फरमाया जमीन और फट, जमीन और फटी। मौलाना कितने गए? अच्छा बाज बाज तो ये सोच रहे होंगे गौसे आज़म एक बार और कहते मौलाना गड़म। अच्छा ये बताओ मौलाना साहब को निकालना चाह रहे हो? करते नीचे को निकालना चाह रहे हो? खाने गोड़ मोहब्बतें करते हैं। अल्लाह सबको खुश रखे, शाद आबाद रखे। जरा बोलो सुभान अल्लाह। आलिम साहब गले तक दबे। गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना अब बोलो बात तुम्हारी ठीक है कि हमारी? आलिम साहब बोले हजरत चाहे जान चली जाए, बात तो अड़े रहो तुम भी, बात तो हमारी ठीक है। पहले कुल्ला है बाद में नाक में पानी है, इतने दबे। अब देखें उलमा की तवज्जो। गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना अगर लोहे महफूज पे दिखा दूं तब? बोलोगे कब? ये बड़ी बात है, लोहे महफूज पर्दे को ऊपर समझ जाओगे। जरा बोले सुभान अल्लाह। गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना अगर लोहे महफूज पे दिखा दूं तब? आलिम साहब दबे दबे बोले दिखाओ। गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना नजरें उठाओ। आलिम साहब ने जब दबे दबे नजरें उठाई, देखे देखे पावर देखे गौसे आज़म की, सारे हिजाबात के पर्दे फट गए, सारे पर्दे चाक हो गए, सामने लोहे महफूज नजर आने लगा। सुभान गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना देखो। जब लोहे महफूज पे देखा तो लोहे महफूज पे भी वही लिखा है जो गौसे आज़म का तरीका है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना अब बोलो, बहुत बेहतरीन जुमला, अब बोलो बात तुम्हारी ठीक है कि हमारी? आलिम आलिम होता है। आलिम साहब बोले हजरत वो अपनी जगह ठीक है मगर बात मेरी ठीक है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बात समझ में आ गई? वो अपनी जगह ठीक है मगर बात मेरी ठीक है। गौसे आज़म ने फरमाया जमीन छोड़ दे, जमीन ने छोड़ दिया। आलिम साहब निकल के बाहर, आप जुमला नोट कर ले, लिख ले। गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना हम तुम्हारा इम्तिहान ले रहे थे, बात तो तुम्हारी ठीक है, पहले कुल्ला है बाद में नाक में पानी है, मगर जब तक तुम्हारे जैसे हक कहने वाले आलिम इस दुनिया में मौजूद हैं, कोई मेरे नाना की उम्मत को गुमराह नहीं कर सकता।
बेशक सुभान लगा दो खड़े होकर नारा यार, लगाओ खड़े होकर नारा। या रसूल अल्लाह, या गौस, या गौस, या गौस, जिंदाबाद, ताजुश्शरिया, ताजुश्शरिया, आला हजरत, आला हजरत, या गौस। बैठे मोहब्बत के साथ। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना, तवज्जो है मौलाना, बात तो तुम्हारी ठीक है, मगर जब तक तुम्हारे जैसे हक कहने वाले आलिम दुनिया में मौजूद हैं, कोई मेरे नाना की उम्मत को कोरा नहीं कर सकता। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, पढ़ लो मेरे साथ। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कूता तेरा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, व कूनू मअस सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ, इन्हीं लोगों के साथ हो जाओ, अल्लाह वालों के साथ हो जाओ। अल्लाह से डरो। जितनी बातें मैंने आपको कही हैं, अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। बलिहाज़े बशरियत कोई खामी कोई लग़ज़िश हो गई, ऐलानिया तौबा करता हूँ, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी।